है पली, तुझे पता है तेरी दादी ना हवाई जहाज में बैठ के ऐसे अमेरिका जा रही। तो तू चिंता मत करना, तेरी दादी नहीं है तो क्या है, ये तेरी परदादी तो है। तुझे तेरी दादी की कमी महसूस नहीं कराऊंगी, पर तेरी दादी को भूल मत जाना। हम क्या करेंगे वो, हाँ वो ऐसे वीडियो कॉल करके ना बात करेंगे, है ना, है ना। हाँ हाँ मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ। ओके बाय। पाखी का फोन था, वो लोग भी मम्मी के लिए फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पाखी का ही प्लान था पापा, पर ऑब्वियस सी बात है अनुज जी भी चाहेंगे ना कि वो भी मम्मी को अच्छे से सेंड ऑफ पार्टी दे। अरे जब हम पार्टी दे रहे हैं तो उन्हें देने की क्या जरूरत है। मैंने भी पाखी से यही कहा बा, तो वो लोग कह रहे हैं कि शाज एंड कपाड़िया साथ मिलके कपाड़िया हाउस में मम्मी के लिए पार्टी दे। पर मैं तो कहती हूँ कि अनुपमा को उस घर में तो पैर भी नहीं रखना चाहिए। बा मम्मी को उस घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए डिसाइड ये हुआ है कि हम मम्मी की पार्टी 2 हिस्सों में बांटेंगे। लंच टाइम पे मम्मी यहाँ हमारे साथ पार्टी करेंगी और डिनर पे कपाड़िया हाउस में पार्टी करेंगी। लो बोलो, तो फिर ब्रेकफास्ट क्यों छोड़ दिया, वो भी कहीं करवा लो। अरे पार्टी है, कोई ट्रेन नहीं है तो गाड़ी एक स्टेशन पे रुकेगी फिर दूसरे स्टेशन पे रुकेगी। मैं अनुपमा से बात कर लूंगी, कोई जरूरत नहीं वहाँ जाने की, पार्टी यहाँ ही होगी। वाह प्लीज जाने दीजिए ना, हम मम्मी को परेशानी क्यों करें। कपाड़ियास को जो करना है करने दीजिए, हम अपनी पार्टी पे फोकस करते हैं ना। हमें मम्मी को खुशियां देनी है, उनके लिए उनकी फेयरवेल पार्टी यादगार बनानी है ना। मैं समर और तोशु को भी इन्फॉर्म कर देती हूँ। ओके आजा परी, चल मम्मा। क्या हुआ, क्या हुआ बेबी, क्या हुआ, भूख लगे, भूख लगे। तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रही हूँ। हाँ बाबा, मुझे अनुज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस घर में वो माया और बरखा दोनों होंगे और मैं नहीं चाहता हूँ कि माया फिर से अनुपमा की खुशियों को नजर लगा दे। ऑलरेडी अनुपमा ने बहुत झेला है, अब मैं नहीं चाहता कि उसे और कुछ झेलना पड़े, जाने से पहले नहीं। इस घर से आपकी और मम्मी की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम मम्मी को एक फेयरवेल पार्टी दें। ओके पापी, लेट्स डू इट। आऊंगी, जाने से पहले हमारे घर आऊंगी। आटे पे गुस्सा निकाल रही हो? जब पता है तो पूछ क्यों रही हो? कंफर्म कर रही हूँ, तुम्हारा क्या पता तुम कब क्या सोचती हो, क्या करती हो, क्यों करती हो, गॉड ओनली नोज। मैं जो भी करती हूँ अनुज के लिए करती हूँ, और इस वक्त भी जो कर रही हूँ ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने अनुज के लिए कर रही हूँ। वो मुझसे नाराज है और उनकी नाराजगी दूर करने का एक ही तरीका है। और क्या भरोसा, अनुपमा के गुरुकुल में जो तुमने तमाशा किया, नाटक किया, वो अनुपमा के यहाँ आने पर तुम नहीं करोगी। देखो माया, तुम्हें जहाँ गुस्सा निकालना है तुम वहां निकालो, आटे पे निकालो, तकिए पे निकालो, जिम में जाकर बॉक्सिंग रिंग पे निकालो, आई डोंट केयर। लेकिन जब अनुपमा अपनी फेयरवेल के लिए यहाँ पर आएगी ना, तो कोई तमाशा मत करना, नाटक मत करना। तुम्हारी एक गलती अनुज को तुमसे दूर ले जाएगी और अनुपमा के पास ले जाएगी। ना तुम कहीं की रहोगी और ना हम, सो बी केयरफुल। अनुज, भाभी सही कहनी थी। हाँ लेट्स गो। बरखा सही कह रही थी, अब गलती की गुंजाइश हो ही नहीं सकती। लेकिन मैं करती भी तो क्या करती, अगर मैं हाँ नहीं भी कहती तो भी ये पार्टी होती। नहीं माया, तुझे बर्दाश्त करना होगा, तुझे बर्दाश्त करना हो, चाहे कितनी भी मुश्किलें, कितनी भी मुसीबत क्यों ना हो, तुझे बर्दाश्त करना होगा। अनुज के लिए, अनुज के लिए, अनुज के लिए, अनुज के लिए।
पहलवी को भी मेरी वजह से देर हो गई। बेचारे ने कुछ खाया भी नहीं और सीधे सब्जी बेचने चली गई। इतनी छोटी सी बच्ची इतनी सी उम्र में इतना काम करती। माँ अनु, क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? डांस करते वक्त। एक मिनट। क्या करें आप? तुम भी अनु। ये सारा दर्द तुम्हारे हिस्से क्यों आता है? किस्मत दर्द देती है तो कान्हा जी उसे सहने की हिम्मत भी दे देते हैं। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ। अनु तुम भी ना, इतनी चोट लगी है और वहां पैदल चलती हुई। आप यहाँ कैसे? मैं वो तुमसे मिलने का और तुम्हें देखने का बहाना ढूंढ रहा था। कान्हा जी ने बहाना भी दे दिया और वजह भी। एक मिनट। अनु ये एक फाइल थी तुम्हारी जो हमारे कमरे में रखी थी। मुझे लगा तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, तुम यूएस जा रही हो तो इसलिए ले आया तुम्हें देने के लिए। थैंक यू। फाइल के लिए? बहाने से यहाँ आने के लिए है। भैया, अनुज कहाँ है? वो किसी काम से बाहर गया हुआ है। क्यों? वो अनुपमा की फेयरवेल पार्टी के लिए उनके साथ कुछ डिस्कस करना था। वो मेरे साथ भी डिस्कस कर सकती हो तुम। अनुज बताकर नहीं गया है कहाँ गया है, पर जितनी जल्दी में और जितने तड़प में वो गया है भागकर, गैस करने की जरूरत नहीं है कहाँ गया होगा वो। क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है? और आटा है या मंगाऊं थोड़ा और? अच्छा होगा वो यूएस जाने की जगह इस दुनिया से ही चली। वैसे कबाड़िया जी हम गाड़ी से क्यों नहीं जा रहे हैं? उसमें ऐसी नजदीकियां कहाँ?
ओके पाखी, अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। मम्मी को देख, उन्होंने कितनी बार शुरू से शुरू किया है। वो कर सकती है तो तू क्यों नहीं? I missed you, Athak. सॉरी, आई नो इस बार सॉरी कहना काफी नहीं है, लेकिन जरूरी है। आई एम सॉरी अथक। आज कुछ ज्यादा ही बदली हुई साउंड नहीं कर रही तुम पाखी? हालात बदलना है तो खुद को भी बदलना पड़ता है। मैं वही कोशिश कर रही हूँ। जहां तक मुझे पता है तुम हालात बदलना तो दूर, हालात को बिगाड़ना ज्यादा जानती हो। अथक, प्रॉब्लम से डील करने का सबका अपना अपना तरीका होता है। मेरा एंगर और स्केपिज्म है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सही है, लेकिन है। अथक, सब में कमियां होती है और फाइनली अब मैं अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ, उन पे वर्क कर रही हूँ। अथक, हमारे बीच चाहे कितने भी झगड़े हुए हों, पर उसे ये फैक्ट तो नहीं बदल जाता ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मेरे हस्बैंड हो। चलो, तुम्हें ये तो याद है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। गुड। I'm sorry and I promise कि मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगी, कोई झगड़ा नहीं करूंगी। बरखा आंटी ना चाहे मुझे कुछ भी बोले, मैं जवाब नहीं दूंगी। मतलब गारंटी नहीं, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगी। प्लीज अथिक, आई एम सॉरी। तुम्हें नहीं लगता पाखी कि ये सब करने का कोई फायदा नहीं है? मतलब ये कि हमारे बीच में सब कुछ बर्बाद हो चुका है पाखी। नहीं अदिक, बरखा आंटी और तुम बर्बाद कर रहे थे सब कुछ, मैंने बस रोका है। ओ या श्योर, थैंक यू। अगर तुम नहीं होती तो हम भाई बहनों का क्या होता, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है। देखो पाखी, ऐसा है कि अब तुम जितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर लो, उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि द डैमेज हैज बीन डन। और तुम्हारी वजह से जो हमारे रिश्ते में ये दूरियां आई हैं ना, अब वो कम नहीं हो सकती। सो डोंट वेस्ट माई टाइम एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। जानती हूँ दूरियां हैं अथिक, दूरियां हैं तो प्यार भी तो है। आई एम श्योर मेरा प्यार ना ये दूरियां खत्म कर देगा। मैं हमारे रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना और कभी हार ना मानना मैंने अपनी मम्मी से सीखा। मैं जाऊं? मैं जानता हूं कि तुम जानती हो, लेकिन फिर भी कहना चाहता हूं। ये माया ना हमारी छोटी की बायोलॉजिकल माँ है, मेरी जिम्मेदारी है बस, और कुछ नहीं। लेकिन तुम अनु मेरी जिंदगी हो, मेरा सब कुछ, मेरा प्यार, मेरी खुशी, मेरी पत्नी हो तुम, और हमेशा तुम ही रहोगी, कोई और नहीं। चलता हूं। ख्याल रखना।
कपाड़िया जी। मैं तो तुम्हें अभी से ही मिस कर रहा हूं अनु। तुम्हारे जाने के बारे में सोचता हूं तो समझ ही नहीं आता कि क्या होगा। और जब तुम मुझे छोड़ के वाकई चली जाओगी मुझसे दूर, तो मैं जानता नहीं कि मेरा क्या हाल होगा। मैं सांस ले भी पाऊंगा या ये दिल धड़केगा या धड़कना ही भूल जाएगा। मैं तो अभी से मिस कर रहा हूं तुम्हें। 5 दिन के बाद जब मेरी अनु मुझसे दूर जाएगी तो मेरा क्या होगा? मैं क्या करूंगा? 5 दिन के बाद सब कुछ बदल जाएगा, दुनिया बदल जाएगी, पर एक चीज नहीं बदलेगी, हमारा प्यार, मान का प्यार। मान की लव स्टोरी। अनुपमा।